हेलो बच्चों, आज हम करने वाले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं या शॉर्ट में हम कहते हैं बीपीटी। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, ट्रायंगल चैप्टर से लिया गया है थ्योरम। थ्योरम 6.1 है आपकी चैप्टर नंबर 6 की, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। इसका स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी ट्रायंगल, हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है। और इसमें हमने एक लाइन खींची है डी, जो पैरेलल है आपका बी सी के। तो ये जो डी लाइन है वो ए बी साइड को और ए सी साइड्स को क्या करेगी, इक्वल रेशो में बांटेगी। तो जैसे आपको दिख रहा है कि आपका ये जो डी पॉइंट है यहाँ पर, ये जो डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, इसने आपका ए बी को जो डी पॉइंट है उसने ए बी को आपका ए डी और आपका ये बी डी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। और जो ये ई पॉइंट है उसने क्या कर रखा है, ए सी लाइन को ए ई और क्या कहते हैं ई सी पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो ये थ्योरम कहती है जो ये पार्ट्स डिवाइड हुए ए डी और बी डी, इसका रेशो ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन सी का रेशो क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो लाइन पैरेलल होती है वो क्या करती है, जो आपके साइड्स को क्या करती है, इक्वल रेशो में क्या करती है, डिवाइड करती है। ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन क्या दे रखा है कि जो डी लाइन है आपका, ये जो डी लाइन यहाँ पर दिख रही है, ये किसके पैरेलल है, आपका इस बी सी के पैरेलल। ये आपको गिवन में दिया हुआ है, तो ये मैंने पहले से लिख दिया है कि डी किसके पैरेलल है, बी सी के। आपको प्रूफ करना है कि ये जो रेशो है, ए डी का रेशो, ए से लेके डी तक का रेशो, और बी और डी का रेशो, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, ए ई रेशो सी के बराबर आएगा। ए ई अपॉन सी के क्या आएगा, ये बराबर आने वाला है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए, तो कंस्ट्रक्शन हम एक साथ नहीं कर रहे, हम स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा वैसे वैसे आप मेरे साथ में कंस्ट्रक्शन करना। मैंने यहाँ पर डिफरेंट डायग्राम बना रखे हैं, पर हम ये सारे कंस्ट्रक्शन एक ही डायग्राम में करने वाले। तो हम क्या करने वाले, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में करने वाले, मैं इस बी को इस ई से ज्वाइन कर दूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, किसको ज्वाइन कीजिए, बी टू ई। एंड ई से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसका नाम आप रखेंगे ई एन। एंड ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर, और ये किसके परपेंडिकुलर होगा, आपका ए बी के। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका डायग्राम कुछ ऐसे करके दिखने लग जाएगा। तो मैंने नीचे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो देखिए आपने क्या करा, बी को ई से ज्वाइन करा है और आपने ई से एन पे एक लाइन खींची है जो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर मैं 90 का एंगल बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए परपेंडिकुलर है। तो जो ये ई एन है आपका, ये परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, और बी को आपने ई से क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन दोबारा भी करेंगे कंस्ट्रक्शन हम, बट वो हम अगली बार करेंगे क्योंकि हम एक ही डायग्राम में एक ही बार में सारे कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो आपका डायग्राम काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, आपका क्लटर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें हौच पौच हो जाता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो पहले बी को ई से ज्वाइन करना है और ई से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, इसका नाम ई एन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जो ऊपर वाला ये ट्रायंगल है ए डी ई, इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो हम प्रूफ स्टार्ट करने वाले, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ एरिया ट्रायंगल किसका, ए डी ई का। ए डी का ये कितना आएगा, ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए जो ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, आपका हाइट होती है। और जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा, तो हमने ये इस ट्रायंगल में ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा, तो वो तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हाफ हो गया इंटू बेस हो गया ए डी, और हाइट क्या हो जाएगा आपका, ई टू एन। ठीक है, ई से एन, ई एन। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, जो नीचे ये ट्रायंगल दे रखा है, ये वाला ट्रायंगल बी डी ई, इसका एरिया निकालना है। तो आपने लिखना है ए आर, शॉर्ट है एरिया के लिए, ट्रायंगल बी डी ई। और ये कितना आएगा, ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बी इंटू एच। अच्छा, आप ध्यान से देखना बेस क्या होगा। तो मैं अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बी डी ई की, तो मैं जो बेस होगा वो बी से क्या होगा, डी होगा, और जो हाइट होगी वो ट्रायंगल के बाहर दिखा रखी है, इसका नाम क्या है, ई एन। तो बेस हो गया बी डी और हाइट आपकी क्या कितनी हो गई, ई से एन, ई एन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेशन 1, फिर डिवाइड का साइन लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो देखो लेफ्ट पार्ट लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट पार्ट राइट से। तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, एरिया किसका लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए डी ई का, डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल किसका, बी डी ई का। ठीक है, और राइट साइड पे लिखा हुआ है हाफ इंटू, यहाँ पर लिखा है ए डी
इंटू ई एन, और यहाँ पर लिखा है कितना, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। ठीक है, अब ई एन से इन क्या हो गया, कट गया, हाफ से हाफ क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये बच गया आपका ए डी अपॉन बी डी। तो इसको मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं। एरिया किसका, ए डी ई का अपॉन एरिया किसका, बी डी ई का, कितना आ चुका है, ये आ चुका है ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। इस पूरे को मैं इक्वेशन ए नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है, फिर से कंस्ट्रक्शन करना है। इस बार हम दूसरी साइड से करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, सी को ई से ज्वाइन करेंगे और हम डी से एम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। इसका नाम रख दे रहा हूँ मैं डी एम। तो यही चीज़ मैं क्या लिखने वाला हूँ, कंस्ट्रक्शन में लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं लिखने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन में, क्या लिखने वाला हूँ, ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में लिखने वाला हूँ मैं ज्वाइन, किसको करना था, सी को डी से ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन सी डी एंड ड्रॉ, डी से मैं परपेंडिकुलर खींच रहा था, तो डी एम, जो डी एम है वो, सॉरी एक मिनट, हाँ, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। डी एम से मैं ये कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ए सी पे। ठीक है, ए सी लाइन पे, तो ये कुछ दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। तो आपने क्या करा, सी को किससे जोड़ा, डी से, और डी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डी एम। अब फिर से वही स्टेप करेंगे जो हमने ऊपर करा। सबसे पहले मैं ऊपर वाला ट्रायंगल ए डी ई का क्या निकालता हूँ, एरिया निकालता हूँ। तो फिर से चालू करते हैं, एरिया किसका, ट्रायंगल ए डी ई का, फार्मूला आपका वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, इस बार बेस कौन होगा, तो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। तो हम अगर देखेंगे तो ए ई के ऊपर क्या कर रखा आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा, तो ए ई क्या हो गया आपका, बेस हो गया, और ये जो ये डी एम है वो क्या हो गया आपका, हाइट हो गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दे रहे, 3 बोल दे रहे। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा है, जैसे कि ऊपर किया था हमने, नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा बन रहा था, यहाँ पर बी डी बन रहा था, यहाँ पर सी डी ई ट्रायंगल बन रहा है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। तो सेम जो स्टेप हमने ऊपर करे वैसे ही कर रहे हैं, बट इस बार ट्रायंगल अलग है आपका। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ लिखेंगे इंटू बेस, बेस कितना देखिए, तो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं सी डी ई की, तो बेस आपका सी से लेके कहाँ तक हो गया, ई तक हो गया आपका, सी से लेके ई तक। तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया सी ई, इंटू हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया आपका डी एम, तो हाइट हो गया आपका डी एम। तो यहाँ पर मैंने लिखा डी एम। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से कर देंगे, आपका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैं पेज ऊपर कर लेता हूँ। तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, तो देखिए सेम वही स्टेप है, दोबारा से फॉलो कर रहे हैं। तो ऊपर आएगा किसका, एरिया आएगा किसका, ए डी ई का, और नीचे आएगा आपका, एक मिनट इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं रेड से लिखता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया किसका, ट्रायंगल ए डी का, डिवाइडेड बाय एरिया किसका, नीचे आ रहा आपका सी डी, ट्रायंगल सी डी ई। ये कितना होगा, हाफ, इक्वेशन 3 कितनी लिखी हुई है मैंने, इक्वेशन 3 के लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ है, तो ये हो गया ए इंटू डी एम, और यहाँ पर आ गया हाफ इंटू सी इंटू डी एम। फिर से डी एम से डी एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो एरिया ए डी का अपॉन एरिया किसका, सी डी का, कितना आ गया, ए अपॉन सी। ये बन, इसको हम इक्वेशन बी कह लेते हैं। ठीक है, अच्छा इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन जो इक्वेशन ए है और बी है उसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पर साइड पे। और इक्वेशन बी आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। इनको मैं साइड पे लिख दे रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे को पेज बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन ए और बी के लेफ्ट साइड पे, तो ऊपर ए डी है, यहाँ पर भी ऊपर ए डी है, ठीक है। नीचे आपका लिखा है बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, और नीचे यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी। अगर मैं बी डी ट्रायंगल का और सी डी ट्रायंगल का एरिया क्या कर दूँ, बराबर कर दूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सी डी की जगह क्या लिख दूंगा, बी डी। और जब मैं यहाँ बी डी लिख दूंगा तो ये वाला पूरा पार्ट लेफ्ट वाला और इसका लेफ्ट वाला पूरा पार्ट क्या कर जाएगा, एग्जैक्टली क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है तो इनके राइट वाले पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, जो हमको रेशो चाहिए वो बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्लास 9th में एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम लगाने वाले हैं। वो थ्योरम कहती है कि अगर जो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे है, उनका बेस क्या है, सेम है, और अगर वो क्या कहते हैं आपका सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उनका एरिया क्या होता है, आपका इक्वल होता है। मतलब देखो मैं यहाँ पर डायग्राम में समझाता हूँ, मैंने अलग से डायग्राम बना रखा है इसके लिए, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे बी डी ई को, इस बी डी ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है आपका ये वाला सी डी ई, तो ये बी डी ट्रायंगल है और ये सी डी ट्रायंगल है, ये दोनों आपके सेम बेस पे, ये दोनों आपके क्या है, सेम बेस पे है। कौन सा बेस है इनका सेम, अगर आप ये देखेंगे डी ई क्या है, दोनों का सेम बेस है, दोनों यहीं से बनाए गए। डी ई से आपने क्या बनाया, ट्रायंगल बी डी, और आपने डी बेस से क्या बनाया, आपका ट्रायंगल डी ई सी वाला ट्रायंगल। तो दोनों का बेस क्या है, सेम बेस, मतलब एक साइड इनकी सेम है। कौन सी साइड सेम है, डी साइड सेम है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में। कौन सी पैरेलल लाइन के बीच में, डी लाइन के बीच में, और बी सी पैरेलल लाइन थी ना शुरू में आपको गिवन दे रखी थी, तो ये डी और बी सी पैरेलल लाइन के बीच में है, और ये इनका बेस भी क्या है, सेम है, तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम कैसे कह सकते हैं, ये क्लास 9 में पढ़ा रहता है, कई लोगों को याद नहीं होगा, तो सिर्फ इसको लिख देना यहाँ पर, ठीक है। या तो क्लास 9 की बुक जाके, क्लास 9 में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है मेरे हिसाब से, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में आपका ये, ठीक है, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल है। अब नई बुक में तो हट गया है चैप्टर, बट मिल जाएगा आपको अगर पुरानी बुक होगी किसी के पास तो मैं क्या लिख रहा हूँ, कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल कौन सा, सी डी आर ऑन सेम बेस। ये किस पे आपके, सेम बेस पे आपके, ठीक है। एंड बिटवीन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस के बीच में है, डी ई पैरेलल बी सी के बीच में। सो क्या होगा, एरिया, किसका एरिया, सो एरिया किसका, ट्रायंगल बी डी का और ट्रायंगल सी डी का क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। इसको मैं इक्वेशन क्या कह देता हूँ, सी कह देता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन ए बी और सी की मदद से, इक्वेशन ए बी और सी की मदद से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सी डी हटा के यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा, पहले लिख देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आपका, तो फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, तो ए बी सी से क्या होगा आपका, इसका जो ये वाला पार्ट है ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन सी बराबर आ जाएगा। तो पहले लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि हुआ कैसे होगा। तो ए डी अपॉन क्या आएगा, बी डी,
ये किसके बराबर है आपका, ए अपॉन सी के बराबर आ गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब देखो समझाता हूँ कैसे हुआ होगा, डायरेक्ट हमने कैसे लिख दिया है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या कहते हैं आपका, ए में क्या लिखा हुआ है, एरिया ए डी अपॉन एरिया बी डी इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी। और इक्वेशन बी में क्या लिखा है, एरिया ए डी अपॉन एरिया सी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी, ये इक्वेशन बी है। और इक्वेशन सी में क्या बताया कि जो एरिया है बी डी का एरिया और सी डी का एरिया वो एक्चुअली में क्या है, सेम ही है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस वाले पार्ट में अगर मैं क्या करूँ, ठीक है, या तो यहाँ से बी डी मिटा के, एरिया बी डी मिटा के सी डी लिख दूँ क्योंकि दोनों बराबर है, या तो यहाँ पर सी डी मिटा के क्या कर दूँ, बी डी लिख दूँ, तो दोनों सेम ही चीज़ है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा के यहाँ पर एरिया ऑफ सी डी मिटा कर क्या लिखने वाला हूँ, एरिया ऑफ बी डी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एरिया किसका, ट्रायंगल बी डी ई का, क्यों, इस वाली इक्वेशन की मदद से, है ना, क्योंकि बी डी और सी डी क्या है, एरिया ऑफ बी डी और एरिया सी डी बराबर है। तो यहाँ पर मैं सी डी था पहले, यहाँ पर बी डी लिख दिया। अब आप इक्वेशन ए और बी को एक बार फिर से देखो। इक्वेशन ए के जो लेफ्ट साइड पे देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली क्या बन गया, सेम बन गया, है या नहीं है सेम। इसका मतलब इक्वेशन ए के लेफ्ट पार्ट बराबर है तो उनके राइट वाले पार्ट भी क्या होंगे, बराबर। ये राइट पार्ट है, ये इक्वेशन बी का राइट पार्ट है, तो इसका मतलब लेफ्ट पार्ट बराबर कर दिए मैंने, तो राइट पार्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने सीधे यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप भी एग्जाम में सीधे डायरेक्ट लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी। इक्वेशन ए बी एंड सी की मदद से, ये ए और बी और दोबारा से नहीं उतारने, ठीक है, तो मैंने सिर्फ उतार रखे क्योंकि ऊपर बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे करनी पड़ रही है, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही करना है। ये हमने समझाने के पर्पज़ के लिए कर रखा है इतना वाला पार्ट, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो ए और बी और सी की मदद से सीधे क्या लिख दिया हमने, ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर आ गया, ए ई अपॉन सी के। तो यही आपको क्या करना था, आपका चाहिए था, ये आपका क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, एक बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ए डी अपॉन बी डी, और हाँ लास्ट में क्या लिखना है, हैंस प्रूव्ड, लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हैंस क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, तो जब ये हम कर देंगे तो आपका फाइनल डायग्राम बनेगा कैसे, ये तो मैंने पार्ट्स में बनाया डायग्राम ताकि इजी रहे समझने में, क्योंकि अगर मैं एक ही साथ बनाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता, आपका प्रॉब्लम आ जाती। तो देखो आपका फाइनल डायग्राम जब आप बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप ही करना है, ठीक है। अगर आप एक ही साथ कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मैंने बी को किससे जोड़ना था, ई से जोड़ा था मैंने, तो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें मैं डैश डैश करके दिखा रहा हूँ, बी को ई से जोड़ा, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, ई से क्या खींचा था, एक परपेंडिकुलर खींचा था, ई एन नाम रखा था इसका, तो ये हो गया ई एन, यहाँ पर परपेंडिकुलर था, ठीक है। फिर जब मैंने नेक्स्ट पार्ट किया था तो मैंने क्या करा था, डी को किससे जोड़ा था, सी से जोड़ा था, ठीक है, और डी से परपेंडिकुलर खींचा था डी एम, ठीक है। यहाँ पर 90 का एंगल दिखा दिया मैंने। तो इस टाइप से आपको कुछ फाइनल डायग्राम दिखेगा। तो स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे तो आपको क्या रहेगा, समझने में ईजी रहेगा। अगर आप एक ही साथ ये पूरा डायग्राम बना देंगे जैसे बुक में बना रखा है, तो आपको समझने में पता नहीं चलेगा कि कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो आप क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसे मैंने ये कर रखा है, ठीक है। पहला आधा कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर बचा हुआ आधा कंस्ट्रक्शन बाद में करेंगे। अगर आप एक ही साथ करेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो थ्योरम है आपकी, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, कि जो ट्रायंगल क्या होता है आपका, सेम बेस पे होते हैं और बिटवीन आर ऑन सेम बेस। यहाँ पर मैं बेस का नाम लिखना भूल गया, बेस कौन सा था आपका, डी, सेम बेस क्या था, डी पे था, सेम बेस डी पे, तो इनका सेम बेस क्या था, डी वाला पार्ट क्या था, दोनों के लिए क्या था, सेम था। और यहीं से आपने दोनों ट्रायंगल क्या कर रखे थे, ड्रॉ कर रखे थे, ठीक है। तो सेम बेस पे थे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में थे, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। क्लास 9th की थ्योरम है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर याद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, सिर्फ याद कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट लिखना है बस, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, इन दोनों का एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस टाइप से ये थ्योरम क्या हो गई आपकी, प्रूव हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी।